SCS न्यूज हम कमलेंद्र झा खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी इंटर के रिजल्ट के जे एला छात्र छात्रा में खुशी के लहर है। बात करिए यदि कृष्णा कॉमर्स क्लासेस के तो एठम के परसेंटेज काफी बढ़िया देखल जा रहा है। इंटर के रिजल्ट एला के बाद छात्र छात्रा में खुशी के लहर है। कृष्णा कॉमर्स क्लासेस जे कि नवीन कुमार चौधरी के अध्यक्षता में चल रहा है, श्वेता कुमारी 89.8% अंक प्राप्त करें, जबकि जूली कुमारी 82.6%, पूजा कुमारी 84%, रोहित कुमार 80.4%, काजल कुमारी 74.8%, सत्यम कुमार 80.8%, मनीषा कुमारी 77% करें, जबकि धनंजय कुमार मिश्रा 74.2% अंक प्राप्त करें। मेरा नाम श्वेता कुमारी है। कितने नंबर से पास की हो और कैसा तुम्हारा रिजल्ट रहा, कैसा तुम महसूस कर रही हो? सर हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और मेरे मार्क्स है 89.8% और मैं NK चौधरी के पास कृष्णा कॉमर्स क्लासेस पढ़ती थी। बहुत खुशी लग रहा है कि पूजा कुमारी। कैसा तुम्हारा रिजल्ट रहा, कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। 84% आया है मेरे। क्या बनना चाहती हो? आगे बैंक PO का तैयारी करना चाहती हूँ। और इतना अच्छा मार्क्स आया है, इसका श्रेय किसे देना चाहोगे? इसका श्रेय मैं अपने सर नवीन चौधरी सर को देना चाहूँगी। रोहित कुमार। कितना परसेंट मार्क है? 80%। क्या बनना चाहते हो? सर डिफेंस लाइन। और इतना श्रेय किसको दोगे, कितना परसेंट अच्छा मार्क्स लाए हो? ये सर हमारे नवीन सर जी। जूली कुमारी। क्या बनना चाहती हो? चार्टर अकाउंटेंट। कितना मार्क्स आया है? 82.6% है। इसकी श्रेय किसे देना चाहोगे? इसका सर सबसे पहले हम NK चौधरी सर को देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम जहाँ पहुँचे हैं वो सारा श्रेय सर को जाता है। कितना घंटा आप मेहनत करते थे? जितना भी पढ़ते थे, जितना घंटा अच्छे से पढ़ते थे। आने वाले बच्चियों के लिए क्या कहोगे? वही कहेंगे जो मेरे सर के पास पढ़े आके, क्योंकि इनसे अच्छा कोई टीचर हो नहीं सकता। छात्राओं ने अच्छा मार्क्स रिजल्ट किया है। मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैंने जो इनपुट दिया है उसका सही समय पे सही आउटपुट मिला है। और मैं टीचिंग को एक धर्म की तरह से देखता हूँ। जब कोई चीज़ धर्म बन जाता है तो वो जुनून की तरह होता है, तो टीचिंग मेरे लिए जुनून है। कितने छात्र छात्रा इस बार आपका सम्मिलित हुआ था? कितना? लगभग 50 स्टूडेंट सम्मिलित हुआ था। कितनी अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुआ है? 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका 400 से ऊपर मार्क्स है और बाकी जो है 80% 75% वाले बहुत सारे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अपनी लक्ष्य की तरफ हमेशा अग्रसर रहें और किसी एक लक्ष्य को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करें और अभी अपना लक्ष्य तय करें। यही उनके लिए सही समय है, सही वक्त है। आज आपके बच्चे इतना अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुआ है, हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि इस पुअर लाइफ में भी हम अपने बच्चे सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है विजय कुमार लालदार। और दूसरी तरफ इंग्लिश क्लासेस में डॉक्टर के झा की अध्यक्षता में से छात्र छात्रा सब बढ़िया प्रदर्शन करें। मौलागंज स्थित इंग्लिश क्लासेस में डॉक्टर के झा की अध्यक्षता में छात्र छात्रा सब बढ़िया प्रदर्शन करें। मोहम्मद हसन 451 मार्क्स अनल, जबकि श्वेता कुमारी 441, रौनक कुमार 439, रीता कुमारी 437, महिरा कमाल 435, शिवानी कुमारी 426, भगवान झा 423। सब सफल छात्र छात्रा के बहुत बहुत बधाई। कितना अंक से पास की हो? 399। क्या बनना चाहती हो? IPS। किसके मार्गदर्शन पर में इतनी अच्छी, कहाँ पर पढ़ती थी कोचिंग? के झा सर के यहाँ इंग्लिश पढ़ते थे और आलोक सर के यहाँ मैथ पढ़ते थे और केमिस्ट्री राव सर के यहाँ। कितनी देर पढ़ाई करते थे और किसकी मार्गदर्शन में इतना? मार्गदर्शन में सबसे अच्छे मार्गदर्शन में डॉक्टर के झा का था और अकाउंट के टीचर ब्रजेश कुमार का, और पढ़ाई का एटलीस्ट 16 घंटे पढ़ते थे। क्या बनना चाहते हो? IAS अफसर। कितना परसेंट मार्क आया है? 90.4%।
तुम कुछ कहना चाहोगे आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले छात्र आने वाले छात्राओं? बच्चों के लिए कहना चाहेंगे हर बच्चे में टैलेंटेड होती है। बच्चे अपनी वजह से अपने को कम नंबर लाते हैं, इसलिए सब बच्चों को अपने से मेहनत करके पढ़ना चाहिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना चाहिए। रौनक कुमार चौधरी। कैसा प्लस 2 में कैसा रिजल्ट रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा। कितना अंक लाए हो? 87.8%। क्या बनना चाहोगे? IPS बनना चाहता हूँ। किसके यहाँ पढ़ते थे, किनका मार्गदर्शन मिला? के झाझर के मार्गदर्शन में मैंने इतना अच्छा नंबर लाया है। क्या कहना चाहोगे आने वाले बच्चों के लिए? बच्चे के लिए कहना चाहूँगा मतलब एक अच्छे टीचर के मार्गदर्शन में खुद से ज़्यादा मतलब अच्छे करने का प्रयास करना चाहिए। ओवरवेल्ड, मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने जो इतना ज़्यादा मेहनत किया, अंतिम 3 महीने में जो मैंने मेहनत किया और लगातार टेस्ट दिया, उसका यह परिणाम है। और कुछ इस बिहार टेस्ट और कॉपी चेक करने में जो परिवर्तन किया गया, उसका भी अच्छा परिणाम आया है। पहले जो था वह ट्रेडिशनल तरह से कॉपी चेक होता था और अब जो है CBSE पैटर्न पर कॉपी चेक हुआ है और स्टेप वाइज मार्किंग किया गया है। इसलिए लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट में 90 एबव ऐसे दर्जनों छात्र हैं जिन्होंने 90+ लाए हैं। क्या नाम हुआ? डॉक्टर के झा। क्या नाम है आपके संस्थान का? इंग्लिश क्लासेस। इधर पटना में बोर्ड ऑफिस में रिजल्ट में गड़बड़ी के लोग छात्र सब जबरदस्त हंगामा केलन। बिहार बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट में गड़बड़ी के लोग बोर्ड कार्यालय के बाहर छात्र सब हंगामा केलन। 2018-19 के इम्प्रूवमेंट रिजल्ट पूरा बिहार में नहीं दे सक छात्र परेशान छथि। नेट पर इम्प्रूवमेंट रिजल्ट नहीं देखे से छात्र हंगामा शुरू कर दिलन। छात्र सब आरोप लगौलन जे सरकार छात्र के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या बोला जा रहा है? बोल रहा है कि इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट, अब इम्प्रूवमेंट जब पिछले बार पास कर गए हो तो इस बार इम्प्रूवमेंट दिए क्यों? जो आप सिस्टम आप बनाए क्यों है इम्प्रूवमेंट देने का, बेटरमेंट रिजल्ट करने का? क्यों बनाए आप सिस्टम? परेशान है फादर, हम लोग के फादर परेशान है। वो लोग समझ रहे हैं फेल कर गए हम लोग, और ये वो लोग दे नहीं रहे, कोई जानकारी भी सही नहीं दे रहे हम लोग को। क्या सिस्टम यही है बिहार बोर्ड का सिस्टम? ये सर चुनाव का समय है और जो सर रिजल्ट आप कुछ से कुछ दे दिए। 80% रिजल्ट, पिछले साल 50% रिजल्ट था, 10% फर्स्ट डिवीजन का रिजल्ट था, इस बार उलझुल रिजल्ट आया हुआ है। कोई बच्चे का भविष्य है ये नहीं है, इसलिए ना पूरे इंडिया में बिहार के बच्चों को कोई मतलब वो नहीं दिया जाता है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग कुछ नहीं कर रहे सर, कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, यहीं पर बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे, पता भी कुछ नहीं चल रहा है। कोई बोल रहा है 15 दिन में आएगा, कोई बोल रहा है 1 महीना में आएगा। क्या करें? कहाँ से आए हैं आप लोग? सर हम लोग दरभंगा से आए हैं सर। रात भर सोए नहीं है सर, हम लोग के गार्जियन परेशान है, हम लोग परेशान है। क्या करें आप लोग बताइए? क्या हुआ है आपके साथ? हुआ क्या है सर? कुछ इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट कुछ नहीं, एक भी रिजल्ट कहीं शो नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं शो कर रहा है। भाजपा के नेता और मंत्री रविशंकर प्रसाद राहुल गांधी के अमेठी के बाद वायनाड से हो चुनाव लड़ाई पर चुटकी ले रहे हैं। राहुल गांधी के केरल के वायनाड से चुनाव लड़ाई के खबर पर पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद चुटकी ले कहलन जे डूबैत जहाज के छोड़कर कप्तान भाग रहा है। वो कहलन जो असहाय असुरक्षित राहुल गांधी सुरक्षा के खोज में उत्तर प्रदेश के अमेठी से भाग कर केरल के वायनाड पहुंच गया। दरअसल मीडिया में कुछ दिन पहले से ही खबर चल रहा छल जे राहुल गांधी अमेठी के अलावे वायनाड से हो चुनाव लड़ता, और ये बात के बल तखन मिलल जखन कांग्रेस के तरफ से आधिकारिक एकर घोषणा कल गेल। चुनावी पंडित के मानी तो 2 जगह से चुनाव लड़ना कोनो नव बात नहीं है। ऐसा पहले से देश के कई नेता 2 जगह से चुनाव लड़ चुकल है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव समेत देश के कई नामी गिरामी नेता एक नहीं बल्कि एक साथ 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत कर संसद पहुंचल है। Apart from your sister, no one is taking your name as a potential prime minister. क्या हो गया? मायावती ने पब्लिकली कहा कि मुझे चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है, ये बनूंगी तो बाई इलेक्शन से आ जाऊंगी। एनसीपी के शरद पवार जी परमानेंट पीएम इन वेटिंग है। अखिलेश बाबू का मुझे कुछ लोगों ने बताया पटना में कि पटना के आरजेडी के नेता के बारे में कुछ मित्रों ने कहा कि आप किसी से कम थोड़ा ना है, आप तो और जानते हैं। क्या मतलब है? महागठबंधन की न कोई नीति है, न नीयत है, न नेता है।
neither any policy, nor any program, nor any commitment, nor any leadership. और देश के साथ एक क्रूर मजाक किया जा रहा है। लेकिन आज उनकी अमेठी से वायनाड की लंबी यात्रा ने एक बात साफ साफ कर दिया है, राहुल गांधी खुद भी डर गए और सुरक्षा चाहते हैं, और वो भी सुरक्षा ऐसी इतने मजबूरी में है कि उन्हें एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट पर ही सुरक्षा का आश्वासन दिखाई पड़ता है। तो इस बात का संकेत है कि हवा की सुर बह रही है और ये होंगे, और भाजपा को अपने बहुत ही निर्णायक बहुमत मिलेगा और अपने एनडीए साथियों के साथ ऐतिहासिक रविशंकर जी, नहीं, सवाल ये उठता है कि आपके प्रधानमंत्री भी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, गुजरात से भी और फिर वो काशी आ गए, बनारस भी लड़े, तो आखिर क्या दिक्कत है? पेट में क्यों दर्द हो रहा है बीजेपी को अगर राहुल गांधी 2 जगह से लड़ रहे हैं? कोई दर्द नहीं हो रहा है। सच्चाई को बताना पेट का दर्द नहीं है प्रकाश बाबू। मोदी जी 2014 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उनकी पहली घोषणा हुई थी काशी से। जो लोग पुराने हैं उनको मालूम होगा, टीवी में मैं भी उनका नामांकन में था। गुजरात के लोगों ने कहा कि आप 14 साल मुख्यमंत्री रहे, यहां से भी आपको लड़ना चाहिए। तब वो लड़े, जीते और उन्होंने काशी को रिटेन किया वाराणसी। यहां भय, असुरक्षा, असुविधा, अनिश्चितता के माहौल में पलायन हो रहा है। सर, आपने कहा कि राहुल गांधी जो है चुनावी हिंदू है, इलेक्ट्रल हिंदू, तो क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिंदू नहीं है और रविशंकर प्रसाद, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ही केवल हिंदू हैं? जितना मैंने उनके व्यक्तिगत आस्था पर कोई सवाल नहीं किया। क्या वो हिंदू है या नहीं? 1 मिनट मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। चुनाव हो या ना हो, मैं भक्त आदमी और मैं भक्त के रूप में दक्षिण भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने किसी भी जमीन के नेता को दक्षिण भारत में बढ़ने नहीं दिया। अभी संस्कृति की बात भूल जाइए, अभी थोड़ा पॉलिटिक्स की बात ही पहले करना। देवराज अर्श के साथ क्या हुआ था कर्नाटका में, याद करिए, मजबूत नेता। सिद्धार्थ भैया के साथ क्या हुआ, ये भी आप जानते हैं। थोड़ा उन्होंने इंडिपेंडेंस दिखाना शुरू किया था। और तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी आज हाशिए पर है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने किसी भी जमीन के नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया। आज कह रहे हैं कि हम संस्कृति बदलने चाहिए। राहुल गांधी संस्कृति कितना समझते हैं इस पर तो काफी बहस हो गई। लेकिन जब आप वायनाड गए ही हैं राहुल गांधी, तो कृपया बताइए सबरीमाला के मामले पर आपका स्टैंड क्या है? Rahul Gandhi seems to have gone to Kerala supposedly to safeguard the cultural tradition of South India, in which Kerala is included. Please tell us what is your stand on Sabrimala? वामपंथ का एक स्टैंड, हम लोग का स्टैंड तक जाहिर है, वहाँ की जो परंपरा है उसका एक सरकार सम्मान होना चाहिए। आपका क्या स्टैंड है बताइए? और सबसे तो मजा आया मुझे देख करके, अभी मैं ये तो 10 मिनट थोड़ा लेट को मैं क्षमा चाहता हूँ, एक तो मैं कैंपेन के बीच में था, मुझे लौटना पड़ा। मैंने कहा चल क्या रहा है दिल्ली, तो काफी कुछ चल रहा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सवाल पूछ रही है वायनाड पर राहुल गांधी से। क्या मतलब है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के गाड़ी रोकला से वो काफी खफा हो गया। गाड़ी रोके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे काफी भड़क गया। बक्सर के स्थानीय किला मैदान में सभा के पास गाड़ी के आवे से आचार संहिता के उल्लंघन हो देख अधिकारी सब बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के काफिला के रोक दिलन जाए के बाद अश्विनी चौबे भड़क गया और अधिकारी से दुर्व्यवहार करे लगला। वो कहला जे खबरदार तमाशा नहीं करू। जखन अधिकारी अश्विनी चौबे के गाड़ी के रोकलन तो चौबे अपन गाड़ी के गेट पर खड़ा होकर अधिकारी से दुर्व्यवहार करे लगला। जब अधिकारी गाड़ी जब्त करे के बाद कहलन तो चौबे तेवर दिखावे तो कहलन जी हमर गाड़ी है। जो आदेश आया है, जो आदेश किसका आदेश है? इलेक्शन कमीशन का आदेश है।
मुझे जेल भेजो, चलो जेल भेजो, चलो जेल भेजो। अच्छी बात है, क्या तमाशा करते हैं आप? ये गाड़ियों को जब्त करने का है, आपको जब्त करने का नहीं। तो गाड़ी मेरी है, जब्त नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, नहीं, ये गाड़ियों को लाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन ये पता चला है कि शायद गाड़ियाँ ये जो यहाँ खड़ी थी किला मैदान में, काफिले की गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन जो गाड़ियाँ हैं हम लोगों के पास वीडियोग्राफी हुई है और सभी गाड़ियों पर प्राथमिकी दर्ज करके कोई चिन्हित नहीं हुआ कितनी गाड़ी थी। ये जो काफिले में गाड़ियाँ थी उसमें ये पता चला कि 30-40 गाड़ियाँ थी, वो उनके ऊपर FIR। लेकिन सर, जिस तरह से सांसद ने शब्द का प्रयोग किया, लगता है कि लोकतंत्र में उस शब्द के लिए कहीं जगह है? आज सांसद ने क्या शब्द का प्रयोग किया वो उनका कंसर्न है, हम लोग अपना काम करते हैं। उनकी गाड़ी पर भी प्राथमिकी होगी, उनकी भी गाड़ी अंदर थी, जो काफिले में थी सबकी गाड़ी प्राथमिकी। राजद प्रवक्ता मनोज झा बक्सर में अश्विनी चौबे के अधिकारी के साथ कयल गेल दुर्व्यवहार पर तीखा हमला केलनि अछि। बक्सर में केंद्रीय मंत्री भाजपा प्रत्याशी अश्विनी चौबे द्वारा SDM के साथ दुर्व्यवहार पर राजद प्रवक्ता मनोज झा हमला केलनि। ओ कहलनि जे बक्सर के घटना अपना दौर के काला सच अछि। ओहि काला सच में लग रहा चुनाव आयोग हिनका मुट्ठी में छन। हम हाथ जोड़कर चुनाव आयोग से आग्रह कर रहा छी जे इस तरह के संस्थान निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे। अश्विनी चौबे जी का जो व्यवहार रहा है SDM के साथ, वो व्यवहार अपने दौर का सबसे बड़ा काला सच है। उस काले सच में इन्हें लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनकी मुट्ठी में है। चुनाव आयोग को हमने लगातार देखा है बीते दिनों, और लगातार आगाह भी करते रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती करते रहे हैं, चुनाव आयोग महोदय, ये चुनाव आपके लिए भी परीक्षा का प्रश्न है। रीढ़ की हड्डी संस्थाओं की खत्म हो रही है। अगर इस मसले पर सख्त रवैया नहीं लिया गया तो मैं समझ रहा हूं कि चुनाव आयोग नाम की चीज इस मुल्क के इतिहास में इतिहास बन के रह जाएगी। 324 के तहत निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के आप पैरोकार हैं, कस्टोडियन हैं। आप किसी दल के कस्टोडियन नहीं हैं, उसके पॉलिटिकल फॉर्चून के कस्टोडियन नहीं हैं, चाहे वो मंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव के बगावत पर मनोज झा किछ एहि तरह से सफाई दिलन। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव पर मनोज झा सफाई दैत कहलन जे पार्टी में सब अपना अपना स्तर से अपना समर्थक के बात राखे छथि। मीडिया के लेल ई पैघ बात भ सकैत अछि, लेकिन राजद के लेल ई कोनो पैघ बात नहीं अछि। देखिए, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि मीडिया के लिए ये मसाला हो सकता है, लेकिन सब लालू जी की संतति है। सबके अपने अपने विचार हैं, हर कोई अपने हिसाब से कार्यकर्ताओं का आकलन करता है, उसमें चीजें रिजॉल्व हो रही हैं, और चीजें जब रिजॉल्व हो रही हैं तो इन बातों का कोई मतलब नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहा शरद यादव सहरसा में चुनावी दौरा केलन। सहरसा जिला के नौहट्टा क्षेत्र में शरद यादव चुनावी दौरा केलन। सभा में भारी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद चला। शरद यादव कहलन जे देश बहुत संकट में है और एहन संकट 70 वर्ष में कहियो नहीं आयल। एहि बेर महागठबंधन के ही जीत है। एहि सभा में सैकड़ों के तादाद में आसपास के ग्रामीण सब सभा स्थल पर पहुंचल छला। ओतै 23 अप्रैल के शरद यादव हर व्यक्ति से मतदान करबाक अपील केलन। सभी चेतना बुजुर्गों, किसान, नौजवान, माताओं, बहनों, बहुत देर से आपने सब बात सुनी, अभी रहने दो, आपने बात सुनी है। आपके बीच में हम आएंगे बाद में। अभी तो ये कार्यक्रम लोगों ने, ललितलाल मुखिया ने कहा कि जो 3 तारीख को हमारा पर्चा है, नॉमिनेशन है, उसमें आप सब लोगों को निमंत्रण देने के लिए हमको करना चाहिए, और इसी नाते आपके पास आया। आज देश बहुत संकट में है। ऐसा संकट 70 वर्षों में कभी नहीं आया। ये जो देश है वो हजार वर्ष में, मैं यूँ कहूँ कि जब से सृष्टि है तब से हमारे पुरखों ने बहुत कुर्बानियां की।
जेल गए, फांसी चढ़े और संविधान सभा में जिन लोगों ने आजादी का जंग लड़ा था वो लोगों ने संविधान बनाया, आईन बनाया। वो अकेली एक किताब है, बाकी सारी किताबें तो मरने के बाद क्या होगा और कुछ करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, चाहे वो गीता हो, रामायण हो, चाहे कुरान हो, बाइबल हो, ये आध्यात्मिक किताब, ये अच्छाई फैलाने के लिए किताबें आई, ये आसमानी किताब है। भारत में कभी भी जनता के लिए कोई किताब नहीं थी। पहली बार भारत के संविधान को बनाने वालों ने बाबा साहब अम्बेडकर दलित थे, उनकी अगुवाई को महात्मा जी ने कहा कि जो सबसे ज्यादा गरीब लोगों का कोई आदमी है, आवाज है, उसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर, और उनको मुखिया बनाया। और उन्होंने जितने आप हर तरह के लोग रहते, सबसे ऊपर उठ करके ये संविधान, ये किताब आपके हाथ में है। इस किताब के चलते मैं बोल रहा हूँ, ये 70 वर्ष पहले आ जाए कोई बोल नहीं सकता था। कोई यहाँ सामंत होगा, कोई दूर दराज में राज होगा, अंग्रेजों का राज होगा, कोई बोल नहीं सकता था, बोलता विशेष था। और यहाँ देखो कितने बात होगी, ये बोली कि आजादी आप नरेंद्र मोदी से लेकर शरद यादव तक जिसको चाहो उसके खिलाफ और हक में बोल। ये किताब है सड़क, पानी, बिजली, खेत, खलियान, पुल, पुलिया, बेकारी, बेरोजगारी, फसल के क्या दाम हो, कानून व्यवस्था, इंसाफ, एक ही किताब में रखा है। तो क्या कौन किताब है बताओ जरा? संविधान, आईन। याद रखना, इससे बड़ी किताब कभी आपके बीच में नहीं आई। ये किताब खतरे में है, और इस किताब का इंजन क्या मालूम है? ये जो आपके हाथ में बटन दबाते हो, ये जो मताधिकार है, जो आपके हाथ में वोट है, ये संविधान का इंजन है। ये अभी डालोगे वोट ना 23 तारीख को, एक एक बटन 135 करोड़ लोग आए, केरल से लेकर आपके हाथ, कश्मीर से लेकर कामरूप, 135 करोड़ लोग जो बटन दबाएंगे तो एक बटन आपका कितना, क्या ताकत है उसमें? ये जो एक बटन दबाओगे उससे 24 लाख करोड़ रुपया, कितना? 24 लाख करोड़ रुपया। इसी से सब चीज बनती है, शिक्षा है, इलाज है, सब चीज इसी से किताब से। ये है खतरे। कभी 10 वर्ष में ये खतरा नहीं था, सरकारें आई हैं, चली गई है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दो आदमी ऐसे आए हैं, खतरा लगा नहीं। उनके जमाने में ये नहीं था खतरा, आज खतरा इस किताब का। और ये किताब जो है वो सबसे ज्यादा भारत की जनता को मालिक मानती है। इसमें शरद यादव मालिक नहीं है, नरेंद्र मोदी मालिक नहीं, कोई सॉवरेन अथॉरिटी सबसे बड़ी ताकत जो है भारत के संविधान में बाबा साहब ने लिखा है कि भारत की जनता ही मालिक है।
तो मेरे चुनाव का मामला नहीं है। आपके मताधिकार का जो अधिकार है, ये जो बैलेट पेपर है, आप बटन दबाते हो, जो है इस चुनाव के बाद यदि मोदी जीत गया, अमित शाह जीत गया, जान लो फिर कभी चुनाव होने वाला नहीं, खत्म हो जाएगा। और मैं वो बात भी आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली में कभी झूठ नहीं बोलता, अतिरेक में नहीं करता, लेकिन सबसे बड़ी आबादी जो है वो किसान मजदूर की है। ये आपके हाथ में हक है तो लूट है, बात है, सब कुछ है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें भी है कि हाँ जब मैं आया तो बहुत से जितने काम है इसके आपके लिए मताधिकार इसके चलते ये काम में आता है। यानी सामर्थ और पुरुषार्थ और ताकत और शक्ति आपके हाथ है। गरीब जो है उसे जाके समझाओ, इस चुनाव के बाद यदि वो जीत गए फिर कोई आने वाला उसके पास नहीं है। ये थका हुआ उनका प्यार, ये मालकियत आपके हाथ में है। लोग इस वोट को लेकर के वोट मारते हैं और कुछ लोग इस वोट को लेकर के पूरा कुछ सेवा नहीं, तो सब खत्म हो जाए। इसलिए आपका चुनाव है ये। इस सभा में जितने लोग आए हैं वो जाके बता देना, सबको बता रहा हूँ, गरीब को जरूर बताना, गरीब को जरूर बताना। ऋषिदेव है, राम है, ये सतवा है, शर्मा है, किसान है, मजदूर है। एससीएस न्यूज में अगर वक्त और होले चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। मैं रजा मुराद, आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के दो मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट। आप हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे और आप हैं वेद सुभाष जी दुबे, जिन्होंने अपने इलाज से लाखों मायूस मरीजों को उनकी मर्दानगी दोबारा वापस लौटाई है। मैंने दुबे क्लिनिक का नाम बहुत सुना था नपुंसकता और शीघ्र पतंग के कामयाब इलाज के लिए। पूरे मुंबई में आपका नाम बहुत सुना था और आज मुझे आप दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पता है कि बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हस्तियां आपके पास इलाज कराने आई हैं और आपके इलाज से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इनके कामयाब इलाज से मैरिड और अनमैरिड को बहुत फायदा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद द्वारा इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट अवार्ड, त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा बिहार ज्योति अवार्ड, दुबई सरकार द्वारा गोल्ड मेडल एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न अवार्ड, अमेरिका यूनिवर्सिटी द्वारा PhD इन आयुर्वेद की उपाधि से सम्मानित, नई दिल्ली में इंडिया रिसर्च काउंसिल द्वारा भारत गौरव अवार्ड के साथ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित दुबे क्लिनिक 50 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक, बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपको मिलेंगे ख्याति प्राप्त एशिया के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, गोल्ड मेडलिस्ट, BAMS रांची, MRSH लंदन, PhD इन आयुर्वेद अमेरिका यूनिवर्सिटी और इंडिया फेम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष दुबे। 100% आयुर्वेदिक और अचूक इलाज जैसे नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, बांझपन, मर्दाना ताकत, निसंतान, लिकोरिया, मासिक गड़बड़ी, गर्मी, सुजाग, सफेद दाग के साथ समस्त गुप्त यौन एवं चर्म रोगों का विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी, रस रसायन और अद्भुत भस्मों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। निसंतान दंपति बच्चा गोद लेने से पहले एक बार अवश्य आएं। संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन। सोच क्या रहे हैं, चले आए दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के एक बैठक भेल। सुपौल जिला के कांग्रेस कार्यालय में महागठबंधन के प्रखंड स्तरीय बैठक के आयोजन किया गेल, जाहिमे कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मिन्नत रहमानी हिस्सा लेलन। बैठक के अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष विमल यादव केलन।
अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मिन्नत रहमानी रंजीत रंजन के जेम को तारीफ कलन और कहलन जे हम अपन राजनीतिक जीवन में रंजीत रंजन से बेहतर वक्ता और मजबूत सांसद नहीं देखलौं अछि। मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पटना से लेकर दिल्ली तक की राजनीति किया, लेकिन इतनी प्रखर वक्ता, इतनी मजबूत सांसद अपने पिछले 15 वर्ष के राजनीतिक जीवन में मुझे देखने का अवसर नहीं है। ये फख्र की बात है। आदरणीय हमारे वरिष्ठ लीडर लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि शायद एआईसीसी में हमारे कोसी जोन को और सीमांचल जोन को कभी राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके से एआईसीसी में सचिव बनने का अवसर प्रदान हुआ हो। उसी के साथ साथ एआईसीसी में आज ये गठबंधन साथियों के साथ संपूर्ण लोकसभा के 14 प्रखंड में आज हमने गठबंधन के साथियों के साथ प्रखंड स्तरीय बैठक कर रहे हैं। तो 2 तारीख को नॉमिनेशन देने जा रही है सांसद महोदया। सर्वप्रथम तो नॉमिनेशन की तैयारी है, अधिक से अधिक लोगों को खबर हो, अधिक से अधिक लोग नॉमिनेशन ले आवे, इसके लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। और आगे हमारी रणनीति क्या होगी, अब तो हम लोग महागठबंधन में शामिल है। रालोसपा है हमारे साथ, वीआईपी पार्टी है हमारे साथ, हम पार्टी है हमारे साथ, शरद यादव की पार्टी है हमारे साथ, राष्ट्रीय जनता दल है हमारे साथ और कांग्रेस पार्टी है। तो सभी साथियों को आज बुलाए हैं कि हम लोग आगे की रणनीति किस प्रकार तैयार करें। हम सबको पता है बेहतर ढंग से कि जब मोदी की लहर चल रही थी 14 में, उस समय भी यहाँ के लोगों ने कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती रंजीत रंजन को अपार बहुमत से जिताया था। आज हमारी रणनीति बहुत साफ है। पिछले दफे जिस अनुपात में हम लोग जीते थे उससे 7 गुना अधिक मतों से हम लोग जीते। हमारे विरोधी हमारे आसपास कहीं नजर नहीं आते। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी श्रीमती रंजीत रंजन के नामांकन के लिए आज का ये बैठक की गई है, जिसमें प्रखंड स्तरीय सुपौल सदर प्रखंड है। इसमें कम से कम हम अपने 10,000 कार्यकर्ताओं को यहाँ सुपौल लाने का आह्वान करने के लिए आज की ये बैठक हमने की है। मेरा नाम लक्ष्मण कुमार झा, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष सुपौल। मुंगेर से महागठबंधन के उम्मीदवार नीलम देवी के पति बाहुबली अनंत सिंह घोषणा केलन जे एनडीए के प्रत्याशी ललन सिंह के जमानत जब्त भ जात। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से नीलम देवी के महागठबंधन अपन उम्मीदवार घोषित केलक, जाय के बाद एनडीए में बेचैनी छल। महागठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस प्रत्याशी नीलम देवी के पति और मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह हुंकार भरित कहलन जे एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार ललन सिंह के जमानत जब्त भ जात। वो कहलन जे लोकसभा चुनाव जीतला के बाद वो जनता के बीच जाकर जनता में दरबार लगेता एवं उनकर दुख और सुख में भागीदार बनता, हर वक्त उनका ले खड़ा नजर रहता। विधायक जी टिकट मिल चुका है और टिकट मिलने के बाद अब पूरा क्षेत्र लगभग अपने क्षेत्र के कई इलाकों घूम चुके हैं। क्या योजना है इस बार? योजना यही है कि ललन सिंह के जमानत हम जब्त करावेंगे। और अब 30 दिन बचा है आपके हाथ में, बहुत कम दिन बचा है और कई इलाके 6 विधानसभा आपको घूमना है। जो जोन भी बचा है हम रोज जाएंगे, जनता में मालिक भी हम रोज वोट मांगने के लिए जाएंगे। कुछ सरकार जितना समय है कुछ समय वहीं लगावेंगे, लिख के देंगे चुनाव आयोग के। कौन कौन लोग हैं जो कि इस तरह का कार्य कर रहे हैं? जो भी प्रशासन के आदमी उनका है सब यही काम कर रहा है। बाढ़ वही कर रहा है, मोकामा वही कर रहा है, लखीसराय वही कर रहा है। टाल में लोग सुतता है, टाल में थाना से 10 को गोली ले जाता है और 10 को आदमी के को गोली दे देता है। कहो सुने कि गोली से गोली छूटता है? के बुढ़बक है इलेक्शन के टाइम में 2 गोली लेकर घर में सुतेगा। सब जनता जान रहा है कि कुल क्या नाटक कर रहे हैं इसे। खुलेआम एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को पैर छूते भी नजर आ रहे हैं। हाँ, इंस्पेक्टर मोकामा पैर छूता है, दिन भर वोट मांगता है। इनके लिए आप क्या करेंगे? किन के पास जाएंगे? क्या करेंगे? कतरे चुनाव के लिख के देंगे, क्या करेंगे कि गोली जाकर चला देंगे? ये तो भाषा हमको अच्छा नहीं लगता आप लोग के। क्या करेंगे, क्या करेंगे? बहुत लिख के देंगे, लिख के देंगे। और चुनाव में कई लोग भी इस तरह का अनियमितता भी फैला सकता है, इसके लिए क्या तैयारी है? अनियमितता फैला सकता है बूथ पर, इसके भाषा नहीं हम बुझते हैं। हम एक के बात जानते हैं कि जनता मालिक है, हम हाथ जोड़ेंगे, वोट मांगेंगे, विरोधी जमानत जब्त करावेंगे। हम सोची बात जानते हैं। और क्या संदेश देना चाहेंगे जनता? कोई संदेश नहीं। हट घड़ी जनता का हम साथ होंगे, जब वो खोजेंगे तब हम मिलेंगे।
इंटर के एग्जाम में गरिमा कुमारी नरकटियागंज के छात्र जे कि बिहार के टॉप 5 में अपन स्थान बनाकर जिला के नाम रोशन कैलन। नरकटियागंज के गरिमा कुमारी कॉमर्स में बिहार के टॉप 5 में जगह बनाकर जिला के नाम रोशन कैले। गरिमा कुमारी गुलाब मेमोरियल कॉलेज बेतिया के छात्रा छथि। वो अपन मामा अशोक सर्राफ नरकटियागंज के रजिस्ट्री ऑफिस रोड में रहकर कॉलेज के साथ साथ नरकटियागंज के निजी कोचिंग में पढ़कर अपन और पश्चिम चंपारण के नाम रोशन कैलन। गरिमा के मामा शिक्षक अमर्त्य कुमार, अजित कुमार, आकाश कुमार सेहो सीना चौड़ा कऽ कऽ घूमि रहल छथि। गरिमा के मामा सब मिठाई खुआ कऽ शुभकामना देलन। फैमिली का सपोर्ट रहा है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, लेकिन मेरे फैमिली से सबका सपोर्ट था। मम्मी का, पापा का, मामा मामी का, भैया का और टीचर्स का भी। टीचर्स जब भी कुछ प्रॉब्लम होता था हमेशा रेडी रहते थे सपोर्ट करने के लिए। आगे क्या बनना चाहेंगे? आगे मैं मैनेजमेंट के फील्ड में जाना चाहती हूँ, बिजनेस मैनेजर फाइनेंस के थ्रू। क्यों इस फील्ड में जाना चाहती हैं? क्योंकि मुझे बिजनेस मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है मेरा, उसमें जो बिजनेस से रिलेटेड सारी बातें मतलब इंटरेस्टेड लगती हैं, इसलिए। आपको कैसा महसूस हो रहा है? टॉप 5 में रैंक आया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक छोटे से शहर से आप टॉप 5 में आ गई, कैसे? छोटे बड़े शहर की बात नहीं है, बस पढ़ना चाहिए, कड़ी मेहनत करना चाहिए। छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मेहनत होनी चाहिए। झंझारपुर के एसडीएम के गाड़ी पर हमला हो गया हन। झंझारपुर के एसडीएम के गाड़ी पर हमला भेल। गाड़ी में एसडीएम नहीं चला, लेकिन 30 लाख के लगभग नजारत के पैसा स्टेट बैंक में जमा हुआ जा रहा छल। अनुमंडल नाजिर भरत झा गाड़ी में बैसल चला। हमला के वक्त गाड़ी में नाजिर चालक और गार्ड चला। रुपया तो सुरक्षित है। मामला में एक व्यक्ति के पकड़ल गए हन जे लखनऊ थाना क्षेत्र के गंगापुर के राजेश यादव बताल जा रहा है। आरोपी के लोग सब खदेड़ कर पकड़ लेलन। पुलिस से पूरा मामला के छानबीन कर रहा है। मानसिक स्थिति के जांच से हो कैल जा रहा है। चलो बैठ। बाप का नाम? एसडीओ साहब के ड्राइवर हैं। हम कैश लेके जा रहे थे बैंक पे। बुधनी होटल के पास अचानक से एक बंदा जो है अटैक कर दिया डंडे से। उसके बाद फिर उसको जो है भाग के पकड़ के फिर यहाँ लेके आए। अभी हमारे ड्राइवर द्वारा ये सूचना दी गई कि हमारी गाड़ी जिसमें नाजिर और ड्राइवर जा रहे थे, जिसमें एक सहरात की बंदोबस्ती का पैसा स्थानीय एसबीआई की शाखा में जमा करवाने के लिए गाड़ी हमारी जा रही थी। उस पर एक व्यक्ति जिसका नाम उसके आधार कार्ड से राजेश यादव बताया जा रहा है, उसने एक लकड़ी से गाड़ी पे हमला कर दिया। ऐसा अभी शुरुआती दौर पे जो उससे कुछ सवाल पूछे गए उसमें प्रतीत ऐसा हो रहा है कि वो मानसिक रूप से उसका संतुलन थोड़ा खराब है, परंतु उसको स्थानीय थाना झंझारपुर थाने में भेजा गया है। पुलिस आवश्यक पूछताछ कर उस पर उचित कार्रवाई कर रही है। गाड़ी में क्षति भी हुई है सर? गाड़ी में आगे के शीशे में थोड़ी दरार है। पैसे कितने थे सर गाड़ी के अंदर? पैसे लगभग 34 लाख रुपया था, शहरात की बंदोबस्ती। आओ अब लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी सब के कने कुंडली खोलल जाए और देखल जाए जे के कतेक पाइन में छथि। सबसे पहले शुरुआत करे छी झंझारपुर लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार गुलाब यादव से। झंझारपुर लोकसभा सीट से राजद के उम्मीदवार छथि गुलाब यादव, जे वर्तमान में विधायक सेहो छथि। गुलाब यादव के शिक्षा नॉन मैट्रिक छनि। जाति से जाहिर यादव छथि। उम्र 52 साल छनि। राजनीतिक अनुभव इनकर यदि देखल जाए तो 2 बेर लखनऊ के प्रखंड प्रमुख रहला। 2015 में पहल बेर विधायक बनला। एहि मौका पर गुलाब यादव कहलन जे हम पंचायत स्तर से चुनाव के राजनीति में कदम रखलौं। जनता की बदौलत 2 बेर निर्विरोध पंचायत समिति चुनल गेलौं और 2 बेर प्रखंड प्रमुख बने के मौका मिलल। एहि के बाद हम विधानसभा चुनाव लड़लौं, जाहि में लोग सब हमरा जीत दियौलन। 4 साल विधायक रह के जनता के सेवा करैत सैकड़ों सड़क पुल पुलिया बनबेलौं। हमरा एकर काफी अनुभव भ चुकल अछि और ऐसा लोकसभा चुनाव में हमरा पार्टी मौका दिलक है, जाहि में हम खड़ा उतर के पार्टी के लेल काम करब। झंझारपुर लोकसभा के विकास जे अधूरा है सांसद बन के ओकरा पूरा करब। विधायक गुलाब यादव अपन जीत के पक्का बताबैत कहलन जे हमरा किनको से कोनो मुकाबला नहीं है। हम राजनीति 2006 से शुरू किए थे। पंचायत लेवल पे पंचायत समिति बने थे निर्विरोध, 2 बार निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बने थे। इच्छा हमको जरूर था कि हम विधानसभा लड़ेंगे, तो विधायक भी हो गए हैं। मन में तमन्ना था कि हमको दिल्ली तक भी हम जाए, इसलिए जगह की जनता का सेवा करने की भावना था मेरा। इसलिए तमन्ना जाएगा कि जनता का हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूं,
कि हमारा पार्लियामेंट में अभी विकास का पूरा काम अधूरा पड़ा हुआ है और हम विकास के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। 3 साल में देख लीजिए, हम जो विधायक रहे झंझारपुर में तो कारा क्लब कर दिए झंझारपुर के, गली गली रोड सड़क तो बना ही दिए, पुल पुलिया बना ही दिए, बिजली हर जगह एक जगह जा जा के खड़े होकर काम करवाए हैं। जनता के अपेक्षा पर हम खड़ा अनुभव तो 3 साल के राजनीति में हो गए हैं। मान लो प्रखंड में थे तो प्रखंड स्तर राजनीति किए, जब विधानसभा गए तो मतलब 40 पंचायत एक नगर पंचायत है, तो अनुभव तो 3 लाख के यहाँ हो ही गया है। अभी 19 लाख समथिंग वोटर है, 19,31,000 समथिंग वोट है, उसमें कोई मतलब किंतु परंतु नहीं। हम जिला की भी राजनीति करते, राज्य में भी रहते हैं, तो अनुभव तो पूरा प्राप्त किए हुए हैं। हम कोशिश रहेगा कि मैं हर गांव पहुंचूं, जनता का आशीर्वाद लूं। जनता मालिक होते हैं, नेता कुछ नहीं है। प्राथमिकता रहेगा झंझारपुर में देखिए 3 साल भी हो गया है काम का, इतना बड़ा काम किया हमने। झंझारपुर मेडिकल कॉलेज ला दिए हैं, इतने NM कॉलेज ला दिए हैं, हॉस्पिटल बनवा दिए हैं नखनौर ब्लॉक में 30 बेड का। और जो कमला पुल था, कमला पुल भी जर्जर था, उसको भी हमने टेंडर करवा दिए हैं। बहुत सारे हमने 480 रोड हम बनवाए हैं, लगभग पुल पुलिया जो है ना 60 वो बनवाए हैं। समुदाय भवन हमने बहुत सारे बनवाए हैं, अच्छी कोच से भी बहुत सारे रोड बनवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं, कॉलेज में शौचालय बनाए हैं। मतलब आपका मुकाबला किनसे रहेगा, आरपी मंडल से या देवेंद्र यादव से? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, कोई मुकाबला है ही नहीं, तो फिर किसका बात करेंगे हम। चैलेंज कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, वन साइड है। कितने वोटों से जीतने की आशंका है? 2 लाख ऊपर से, एभव 2 लाख। धन्यवाद देंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, RJD जिंदाबाद हम लोग करेंगे, RJD के सिपाही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राजमाता राबड़ी जी के भी हम आभार व्यक्त करेंगे। भाई तेजस्वी भावी मुख्यमंत्री के भी आभार व्यक्त करेंगे। उन्होंने हमको भरोसा किया, उन्होंने हमको टिकट दिया, उस भरोसे पर हम खड़ा उतरेंगे। उनके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये विजय बने, क्योंकि विकास के नाम पे आज तक जितने भी यहाँ से MLA चुने गए हैं उसमें नंबर 1 में इनका रहा है योगदान। हमारे झंझारपुर विधानसभा आज कहीं भी ऐसा सड़क नहीं है जहाँ की 4 चक्का या ट्रक भी जा सकता है। हर जगह विकास का एकदम गंगा बहा दिए हैं। इसमें तो हम हर जगह बोलेंगे और हर प्रयास रहेगा मेरा पूरा लोकसभा में। जोली साइड में भी कुछ अपना क्षेत्र आता है झंझारपुर लोकसभा का, हम पूरा घूम के प्रयास करेंगे ये विजय बने। और हम लोगों का पूरा प्रयास, पूरा कामना है, भगवान से भी प्रार्थना है कि हमारे झंझारपुर का सांसद माननीय श्री गुलाब यादव जी बने। झंझारपुर लोकसभा से जो महागठबंधन का उम्मीदवार हुआ उसको हम तन मन धन से पूरा जीतने का प्रयास करेंगे और जीतेंगे। भास्कर चौधरी, प्रदेश महासचिव, कांग्रेस। हम लोग यूथ कांग्रेस से हैं। हम अपने यूथ को पूरा एकजुट करके हमारे जो गठबंधन के जितने उम्मीदवार बने हैं श्री गुलाब यादव जी, उनको हम लोग भारी मतों से अपने लोकसभा झंझारपुर से भारी मतों से जिताएंगे। और इनके सामने में कुछ नहीं टिकेंगे। इनका टक्कर किसी से मानिए नहीं रहे हैं। इनकी लड़ाई किसी के साथ नहीं है, ये लाखों वोट से जीतेंगे। पचाड़ी छावनी परिसर में मिथिला महोत्सव के आयोजन कयल गेल, जाहि में काफी धूमधाम से कार्यक्रम के शुभारंभ कयल गेल। मिथिला लोक उत्सव के आगाज भ चुकल अछि। एकर शुभारंभ बैद्यनाथ चौधरी बैजू, रामनारायण झा, शिव किशोर राय, देवनारायण यादव और उदय शंकर मिश्र संयुक्त रूप से केलनि। एहि मौका पर मिथिला के किछु विभूति के सम्मानित सेहो कयल गेल।
सम्मानित जन से आग्रह करैत छी जे सब गोटे अपन मताधिकार के प्रयोग करी आ सबसे मतदान में भाग लेवाक निवेदन अपना अपना स्तर से जरूर करी। एही सबक बीच इहो विचारणीय अछि जे मिथिला मैथिलीक बात बिलायल अछि, अखनो मिथिला मैथिलीक बात नहीं होइत अछि। ई आवश्यक अछि जे समस्त मिथिलांचल में चुनाव प्रचार के लिए आबा वाला प्रत्याशी के समक्ष मिथिला मैथिली बात राख हुनका से आश्वासन लेल जेबाक चाही, चाहे वो कोनो दलक होइत। मैथिली लोक संस्कृति मंच सम्मान पत्र शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान है। उद्घोषक सेहो छै, हिनकर बहुत रास उद्घोषणा हमरा सुनबाक अवसर प्राप्त भेल हँ। पिछला 22 साल से मैथिली लोक संस्कृति मंच मिथिला महोत्सव मनबैत आबि रहल अछि। लोक गाथा और लोक संस्कृति के लेल आरो विकास एकर मुद्दा रहलै है। समसामयिक जे समस्या रहलै से मुद्दा रहलै है। आई उद्घाटन सत्र छै। हमरा लोकन 11 आदमी के टोटल सम्मान केलिए, जाहिमे 7 आदमी सम्मानित भेला, 3 आदमी काल्हि एता। ताहिमे हमसब भोला लाल दास के अहाँके सम्मान केलियन है, जे छै अहाँ विशिष्ट सम्मान। तहिना दिनेश मिश्र, तहिना अन्य सम्मान सब भेलै है। आ तहिना जल प्रबंधन पर एक विशिष्ट चर्चा हेतै, खासकर मातृशक्ति के महिला शक्ति के एक विशिष्ट कवि सम्मेलन हेतै। और आई अहाँ सम्मान कार्यक्रम के बाद जैसे हम सब जे से अहाँके अपन बात एहि कार्यक्रम के मादे 1 साल तक के एक एजेंडा बनबै छी जे हम सब जल प्रबंधन, जे एतऽ जल के कल सुखाई छै ताहि के लेल हम सब लंबा संघर्ष करब और अहाँ सरकार से भेंट कऽ कऽ सेहो और आम जनता के बीच में सेहो जागरूकता करबै जे ओ जे नदी नाला आरो अहाँके डबरा पोखरि झाँखरि भरने जाइए, जाहिसँ ई यहाँ गति होइ छै। तैँ अहाँके एहि के लेल हमसे वृक्षारोपण करी जाहिसँ जल नहीं सूखे। बुझलिए, ई छै मैथिली लोक संस्कृति मंच के लक्ष्य है। एससीएस न्यूज के अंक में खनतवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।